इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, हमारे पास इतना क्षमता है। पिछली बार आपने हमें ताकत दिखाया, हमने सहरसा में 25,000 वोट लाया, तब आप हमको 11 सीट दिए। अगर हम 25,000 वोट नहीं लाते तो आप हमें 11 सीट नहीं देते। और जब हमारे पास 11 सीट आया तो हमने ब्राह्मण को टिकट दिया, हमने 2 राजपूत को टिकट दिया, हमने भूमियार को टिकट दिया, 4 अपर कास्ट में हमने टिकट दिया। तो निश्चित तौर पर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। हम यहाँ पे तो चुनाव जीत रहे हैं और हमारी ताकत होगा तो लोग निश्चित तौर पे आज सब पार्टी का अपना ताकत दिखाएंगे। उस हिसाब से भाजपा के पास है क्या, उनको सबको सम्मान देके आगे बढ़ना। तो हम यहाँ पे जितना मजबूत होंगे उतना हम गरीब किसान और बिहार के लोगों के, बिहारी के बारे में सोचेंगे। आज क्या है, बिहार के बारे में दिल्ली से सोचा जा रहा है, गुजरात से सोचा जा रहा है। क्या बिहार का बेटा बिहार के लिए नहीं सोचेगा? बिहार का बेटा ही बिहारी के लिए ज्यादा सोचेगा, ना ही कि गुजरात के लोग बिहार के बारे में सोचेंगे, ना ही कि दिल्ली के बारे में सोचेंगे। आप साउथ में जाइए, वहां पे क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है। हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है अपना ईगो को त्यागे और बिहार के लिए, बिहारी के लिए लड़ाई लड़े। अब केंद्र में जिसकी राज होता है, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन लोगों को बिहार में एक पैसा भी का जगह नहीं होना चाहिए। उसके अगर सरकार चले तो हम लोगों के दम पे चले। हम लोग अगर नाराज हो तो उसकी सरकार गिर जाए। हम जब मांगते हैं विशेष राज्य का दर्जा तो केंद्र सरकार 2 मिनट में कर देना चाहिए। हम जो मांग करेंगे हमारे राज्य के हित के लिए वो सरकार को सुनना चाहिए। ये ताकत होता। आज बताइए कि भाजपा का अगर 39 को सीट यहाँ से जीत के गया आज एनडीए का, तो फिर हमारे बिहार में क्या मिल रहा? हमारे दम पर आपकी सरकार बना हुआ दिल्ली में और आप हमको कहाँ पूछ रहे हैं? तो इसलिए साउथ के जैसा हम लोगों को बिहार में करना है। आने वाले समय में बिहार में एक नया जनरेशन का उभार हो रहा है। हम लोग मिलेंगे और हम बिहार के बारे में, बिहारी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कि हमारे वोट बैंक है और वो कोशिश तो करेंगे और हमारा काम है। हमने प्रत्याशी दिया, वो तो उनके पास भी ऑप्शन था, प्रत्याशी बना देना चाहिए था, क्योंकि उनके प्रत्याशी पिछले चुनाव में 2020 में हार गए थे। यहाँ पे अगर वो समाज को बना देता, सम्मान देता, क्योंकि उनका ज्यादा संख्या है। क्योंकि पुरानी विधानसभा में ये मैं खुद मानता हूँ कि ब्राह्मण, भूमियार, अपर कास्ट का सबसे ज्यादा संख्या है, तो उनको वहां पे सम्मान उनको देना चाहिए था। उन्होंने नहीं दिया, हमने सम्मान दिया। हमने वोट भी देने का निर्णय लिया है। हमारे लोग दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, हम खर्च भी कर रहे हैं हम अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। तो ये हम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी देखिए किसी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसने बनाया, खून पसीना देकर सींच कर यहाँ तक लाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको समय आया तो किस तरीके से दूध में से मक्खी फेंकते उसी तरीके से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी का नहीं है, सिर्फ उद्योगपति का, बड़े लोगों का, बड़े घराना का है और युवा का नहीं है, गरीब किसान का नहीं, किसी का नहीं है। इसलिए यहाँ पे सभी को निर्णय लेना। और एक सीट भाजपा जीत कर तो बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। भाजपा हाँ, एक सीट हार कर उनको समझ में आएगा कि हमसे क्या गलती हो रहा है। हम क्या मुकेश सहनी, निषाद समाज को सम्मान नहीं दे रहे, क्या भूमियार समाज को सम्मान नहीं दे रहे, क्या हम दलित भाई को सम्मान नहीं दे रहे। तो सम्मान देने के लिए आएंगे। जब सम्मान देंगे तो उनकी सरकार बनेगा, किसान की आय डबल होगा तो उनकी सरकार बनेगा, युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे तो उनकी सरकार बनेगा। नहीं तो अगर यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, 2024 के लिए भी उनको सबक होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ भाजपा को सीख मिलेगा। और फिर 24 में, और हमारे नाव है, नाव पे तो हम भगवान श्री राम जी को पार लगाए हमारे पूर्वज ने। तो इस नाव में जब तक वो बैठेंगे नहीं, उसका कल्याण नहीं है। घर में हमें वोट मिल रहा है क्योंकि हमारा प्रत्याशी युवा है। वो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किए हैं। तो इसलिए सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, खास करके युवा में स्पेशली जोश है कि वो हमारे प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हैं। और 2.5 साल का, 2 साल का ही मामला है और 2.5-2 साल में हमारे प्रत्याशी अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग बदल देंगे। क्योंकि इससे पहले भी वहां पे जो प्रत्याशी है, विधायक रहा, सांसद, मंत्री रहा है, इससे पहले भी जो विधायक थे वो हार गए वोट से। तो कहीं ना कहीं उसका विकास कितना है, इसी को उनको फल उनको यहाँ पे जनता ने दिया है। तो इसलिए हमारे खास करके प्रत्याशी के पक्ष में सभी लोग हैं, उनको मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। और भूमियार ब्राह्मण जो फ्रंट है, मैं उनसे वादा करता हूँ कि आप लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, पूरा भरोसा भी है और हमें देंगे। और हमारे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं तो आने वाले 2024 में हमें बिहार में अगर 2 लोकसभा की सीट अगर मिला तो 1 लोकसभा सीट हम भूमियार समाज को, भूमियार ब्राह्मण समाज को हम देंगे। बिहार में जहां पे अच्छे सीट होंगे, जहां वो लड़ सकते, जीत सकते, उस सीट को हम चयन करके उनको हम चुनाव में लड़ाएंगे। भले 2 ही सीट हमें क्यों ना मिले, हम उनको लड़ाएंगे। जितना ज्यादा सीट मिले, 10-12 सीट मिले तो 12 सीट में उस हिसाब से हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लड़ाएंगे। लेकिन 1 सीट का मैं वादा करता हूं। तो मैं वादा कर रहा हूं उसी तरीके से वहां के जितने भी लोग हैं वो लोग भी मन बनाए हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। किसी समाज को
आगे बढ़ाना नहीं चाहते, किसी समाज में नेता नहीं बनाना चाहते। आज यहाँ पे हमारे शर्मा जी को लोगों ने साजिश करके उनको चुनाव हराया, और चुनाव उनको पता था कि ये चुनाव जीतेंगे तो फिर से मंत्री बनेंगे। और कुछ लोगों का अपना चाहता था मुजफ्फरपुर में, उनको जिताएं। हमको 4 बार चुनाव के समय में बीजेपी के बड़े नेता फोन किए कि हमें इस प्रत्याशी को जिताइए, लेकिन शर्मा जी के लिए एक बार भी फोन नहीं किया, क्योंकि हम गठबंधन में तो निश्चित तौर पर हमने हर जगह ताकत लगाया, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हमने विशेष टीम लगा दिया, वहां पे उनको हमने जिताया भी, और वो जीते। तो वो पहली बार जीते और पहली बार में उनको मंत्री बना दिया गया। तो क्योंकि पता था कुछ लोगों को कि शर्मा जी अगर चुनाव जीत के जाएंगे तो इनको मंत्री बन जाएंगे, तो हमारे आदमी नहीं बन पाएंगे। तो एक साजिश के तहत शर्मा जी को चुनाव हराया गया, और एक व्यक्ति को पहली बार में विधायक बने उनको चुनाव जिता के डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इस समय जिस तरीके से बोटार में